हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंटीग्रेशन का है। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग समझने वाले, डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले समझ लेते हैं इंटीग्रेशन साइन होता क्या है। देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कब तक इंटीग्रेशन स्टेप में ही क्या करते हैं कि बहुत बार इंटीग्रेट करने के बाद भी इंटीग्रेशन का साइन दिखाते रहते हैं। देखो, ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं डी एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी एक्स लिखेंगे, अगर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर वाई लिखेंगे, अगर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर टी लिखेंगे। अब रह गया, उसके बाद जो भी फलन का इंटीग्रेशन करना है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जिस भी फलन का इंटीग्रेशन करना है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि हमको ये पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा ऐड होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। वैसे ही कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी ऐड होगा। अब यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, इसका माइनस कॉस एक्स लिख देंगे, इसका साइन एक्स लिख देंगे, बोलेंगे इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का करना है, ना कि साइन एक्स का करना है, नहीं कॉस एक्स का। ये वैलिड इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई में कभी भी इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। दो फलन को अलग अलग करके, दो फंक्शन को अलग अलग करके नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन रहता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, दो टर्म आ गया, एक प्लस साइन के साथ जुड़ गया, तब इस इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर इस फलन का अलग से यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख लिए, इस फलन का इंटीग्रेशन अलग से लिख लिए और इंटीग्रेट करके यहाँ से आंसर ला लेंगे। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई में रहता था, मल्टीप्लाई का ये नियम नहीं होता है कि इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सके, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी बच्चे को इस बात को भी ध्यान में जाता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में सिखाया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो क्यों ना उसका यूज कर लें। तो कभी कभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना शुरू कर दें। कर तो उससे भी सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी, लेकिन बहुत लेंदी सोल्यूशन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो फंक्शन दिख रहा है, दो फंक्शन दिखेगा बच्चे को तो आसानी से सोचेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा। लेकिन अगर एक बात को ध्यान में अगर रखा जाए, अगर कुछ फार्मूला याद हो ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ फार्मूला याद होना चाहिए जो 11 क्लास से बिलोंग करता है। बहुत सारे फार्मूला दिया जाता है। एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x। इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 का कमी है, 2 बना सकते हैं। कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर में 1/2 लिख लेते हैं, अंदर यहाँ पर 2 डाल देते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाके फिर से वही बैलेंस होके वही आ जाएगा। यहाँ पर 2 लगाने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर फार्मूला यूज करने जा रहे हैं साइन 2x, इसके जगह पर पूरा के जगह पर क्या लिख लेंगे, साइन 2। तो ये अभी तक 2 फंक्शन दिखाई दे रहा था और कितने फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ एक फंक्शन में, एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिंगल फंक्शन में जब कन्वर्ट हो गया तब इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखो, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव निकालते हैं। थोड़ा देर एक आपको मेरे ही चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा, हमें बताया है कि कभी भी साइन का आर्गूमेंट हो, कॉस का आर्गूमेंट हो या ई के पावर हो, कभी भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों करना आसान है। लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे गुना करते हैं, और इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर निकालना है, एक्स क्या है, गुणांक है, साइन एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं, बी का कोई मतलब नहीं बनता, ये पूरा एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद है।
अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कॉस, जो आर्गुमेंट है वही लिखाएगा, और यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, a है, उसी a से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। हाँ, लेकिन बशर्ते इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है ये जो आना चाहिए किस प्रकार का पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, रैखिक बहुपद होना चाहिए। अदरवाइज ये अगर क्वाड्रेटिक हो जाता है या क्यूबिक हो जाता है तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को क्लियरली माइंड में रखना है कि ये डायरेक्ट अप्लाई तभी कर सकते हैं जब इसका साइन का आर्गुमेंट हो या कॉस का आर्गुमेंट हो, किस रूप में होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में होना चाहिए। तो अब यहाँ से इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेट, साइन का हमको पता है क्या होता है, कॉस होता है, इसका आर्गुमेंट क्या है 2x है, सिर्फ x के कोफिशिएंट से क्या कर देना है, भाग कर देना है, प्लस c ऐड कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/4 हो जाएगा कॉस 2x प्लस c। तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के आइडिया होना चाहिए कि जब भी मल्टीप्लाई में दो फलन दिया हुआ है तो उसको सिंगल फलन के रूप में, सिंगल फंक्शन के रूप में चेंज कर लें, जिससे क्या हो, हम इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मान लो कि यहाँ पर x नहीं, x की जगह कितना क्या दे दिया है, 2x दे दिया है, तब इंटीग्रेशन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर इसका आर्गुमेंट जो कोण है, एंगल है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, सिर्फ x के कोफिशिएंट से भाग हो जाएगा। लेकिन जब ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तब अगर ये x स्क्वायर कर देते हैं तो फिर ये चीज़ लागू नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये चीज़ लागू तभी होगा जब x का एंगल किस रूप में, x का एंगल किस रूप में हो, तो x का एंगल होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो उस रूप में होना चाहिए, तभी जाके ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा, x के कोफिशिएंट से भाग कर देना होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और किसी अन्य प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उसको क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको इस चैनल के थ्रू प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको स्टडी करने में मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि स्प्लिट स्टडी कराया जा रहा है, मतलब हर एक स्टेप को ब्रेक करके, तोड़ के, स्प्लिट करके आपको समझाया जा रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। थैंक यू।